हेलो गाइस, सो जय श्री कृष्णा। आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत में पाषाण युग की प्रमुख विशेषताएं एवं उनके सामाजिक संस्कृति जीवन पर प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। सो हम इस टॉपिक को बहुत ही इजी वे में एंड आसान तरीका से समझेंगे। भारत में पाषाण युग मानव इतिहास का सबसे पहला और सबसे लंबा काल था। इस युग को पत्थर के औजारों के इस्तेमाल से जाना जाता है। पाषाण युग को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। इस काल में मनुष्य ने धीरे धीरे औजार बनाना, आग का उपयोग करना, स्थायी निवास स्थान बनाना, कृषि करना और सामाजिक जीवन की शुरुआत की थी। आइए इस युग की प्रमुख विशेषताओं और इसके सामाजिक संस्कृति प्रभावों को विस्तार से समझते हैं। तो पहली बात कि भारत में क्या हुआ था, पाषाण युग की प्रमुख विशेषताएं उनके सामाजिक संस्कृति और जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। और भारत में पाषाण युग मानव इतिहास का सबसे पहला और लंबा काल था। ओके, इस युग को पत्थर के औजारों के इस्तेमाल से जाना जाता है, क्योंकि इसी युग में पत्थर के औजार बनने स्टार्ट हुए थे। पाषाण युग को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। 3 भाग है: पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। इस काल में मनुष्य ने धीरे धीरे औजार बनाना, आग का उपयोग करना, अस्थायी निवास स्थान बनाना, कृषि करना और सामाजिक जीवन की शुरुआत की है। आइए इस युग की प्रमुख विशेषता जानते हैं। पाषाण युग की प्रमुख विशेषता क्या है? औजारों का विकास। पाषाण युग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था और पत्थर के औजार। ठीक है, पाषाण युग का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू था वो पत्थर का औजार था। पाषाण युग में मनुष्य ने कच्चे पत्थरों के टुकड़े काटकर औजार बनाए, जैसे हाथ कुल्हाड़ी, चाकू, भाले के नुकीले सिर आदि। ये औजार शिकार और खुदाई में उपयोग किए जाते थे। पाषाण युग में मनुष्य ने क्या किया था? कच्चे पत्थरों के टुकड़े काटकर उनसे कई तरह के औजार बनाते थे, जैसे कि कुल्हाड़ी, चाकू, भाले, नुकीले सिर वाले भाले भी बनाए हैं। तो ऐसे करके कई औजार बनाए हैं। मध्य पाषाण युग में औजार अधिक परिष्कृत हुए हैं। छोटे छोटे नुकीले औजार, तीर, धनुष के कांटे आदि बनाए गए हैं। मध्य युग में क्या हुआ था? औजार अधिक परिष्कृत हुए हैं। छोटे छोटे नुकीले औजार, धीरे तीर, धनुष के कांटे आदि बनाए गए हैं। और यहाँ पे क्या है? मनुष्य युग में पत्थरों को घिसकर और पॉलिश करके औजार बनाए गए हैं। इसके साथ ही कृषि में उपयोग के लिए हल, हंसिया जैसे औजार बनाना शुरू किया था। आग का उपयोग, मनुष्य ने इस युग में आग की खोज की, जो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। क्या हुआ था? इस युग में मनुष्य ने आग की खोज की थी, जो जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आया था। आग से मनुष्य ठंड से बचा, भोजन का पका सका और शिकारी जानवरों से सुरक्षा मिली। ठीक है, आग से कई तरीके के फायदे हुए। खाना बना सके, मतलब कि पकवान भोजन जो हो वो बना सके। ठंड से बचने के लिए आग का यूज हुआ। शिकारी जानवरों से सुरक्षा के लिए भी आग का उपयोग किया गया। और जीविका, पूरा पाषाण युग में लोग शिकार और वन्यजीवियों के संग्रहण पर निर्भर थे। वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे और जंगलों से फल जरिया इकट्ठा करते थे। पूरा पाषाण युग में क्या करते थे लोग? शिकार और वनस्पतियों के संग्रह पर निर्भर थे। ये जंगली जानवरों का शिकार करते और जंगलों से फल जरिया इकट्ठा करते थे। ओके, मध्य पाषाण काल में मछली पकड़ना और छोटे जानवरों का शिकार अधिक हुआ था। मध्य काल में क्या हुआ था? मछली पकड़ना, छोटे जानवरों का शिकार करना, ये सब ज्यादा अधिक हुआ था। नव पाषाण काल में क्या हुआ था? कृषि और पशुपालन शुरू हुआ था और लोग गेहूं, जौ, जड़ी बूटियां उगाने लगे और जानवर पालने लगे थे। नव पाषाण काल में क्या हुआ था कि कृषि और पशुपालन शुरू हुआ था। लोग गेहूं, जौ जैसे खेती भी करने लगे थे और जानवर को पालने भी लगे थे। आवास और बस्तियां, तो पूरा पाषाण काल के लोग गुफाएं तथा झाड़ियों में रहते थे, जैसे भीमबेटका की गुफाएं। जो पूरा पाषाण के काल के लोग थे वो क्या करते थे? वो झाड़ियों में रहते थे, जिसे भीमबेटका की गुफाएं कहा जाता है। किसकी गुफाएं? भीमबेटका। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, सो आप हमेशा याद रखें कि भीमबेटका की गुफाएं। मध्य पाषाण काल में कुछ अस्थायी बस्तियां बनने लगी। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था कि कुछ अस्थायी स्थित, मतलब कि जहाँ पे लोग रह सके अस्थायी रूप से, वो अस्थायी बस्तियां बनने लगी। नव पाषाण काल में क्या हुआ था? नव पाषाण काल में अस्थायी बस्तियां और छोटे छोटे गांव बनने लगे, जहां लोग घर बनाकर रहते थे।
और नवपाषाण काल में क्या हुआ था कि बस्तियां और छोटे-छोटे गांव भी बनने स्टार्ट हो गए थे, जहां पे लोग घर बनाकर आराम से रह सकते थे। तो आप लोगों को तीनों में अंतर समझ में आया? पाषाण काल में क्या हुआ था कि लोग गुफाओं में रहते थे, मध्य काल में क्या हुआ था, अस्थायी निवास बस्तियां बनाए, और नवपाषाण काल में क्या हुआ था, छोटे-छोटे गांव बनने स्टार्ट हो गए थे। सामाजिक संगठन, शुरुआत में मनुष्य छोटे-छोटे समूहों, झुंडों में रहते थे। बाद में समूह बढ़कर कबीले में बदल गए और इस युग में सामाजिक संगठन की शुरुआत हुई, जिससे सहयोग और सामाजिक जीवन के संकेत मिले। क्या हुआ था? सामाजिक संगठन, शुरुआत में मनुष्य छोटे-छोटे समूहों में रहते थे। बाद में समूह बढ़कर कबीले में बदल गई। इस युग में सामाजिक संगठन की शुरुआत हुई, जिससे सहयोग और सामूहिक जीवन के संकेत मिले हैं। ओके, धार्मिक जीवन और कला के बारे में देखते हैं। धार्मिक जीवन, इस काल के लोगों में प्रकृति और जानवरों की पूजा की प्रकृति थी। ओके, भीमबेटका की गुफा में बने शैल चित्रों में शिकार, नृत्य, जानवर और प्रति प्रतीक प्रतीकात्मक आकृतियां मिली है कि उनका धार्मिक आस्था और संस्कृति जीवन को दर्शाती है। नवपाषाण काल में मातृ देवी की मूर्तियां मिली है, जो उर्वरता और प्रजनन से जुड़ी थी। सामाजिक और संस्कृति जीवन पर प्रभाव, अस्थायी जीवन शैली का विकास, पाषाण युग के नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन शुरू होने से मानव में अस्थायी जीवन शैली अपनाई, इससे बस्तियां बनी और गांव का निर्माण हुआ था। इससे परिवार और समुदाय का विकास हुआ। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था में बदलाव। शिकार से कृषि की ओर जाने से उत्पादन बढ़ा और वस्तु विनिमय व्यापार की शुरुआत हुई। मनुष्य ने अपने लिए अधिक भोजन और संसाधन जुटाने शुरू किए थे, जिससे जीवन स्तर सुधार हुआ था। सामाजिक संगठन और सहयोग, मनुष्य ने समूहों में रहकर काम करना शुरू किया, जिससे सहयोग, नृत्य और सामाजिक नियमों की स्थापना हुई। यह मानव जीवन का बड़ा विकास था। धार्मिक और संस्कृति विकास, शिकार और प्राकृतिक घटनाओं से जुड़ी आस्था ने धार्मिक विश्वासों को जन्म दिया था, जैसे पूजा, अनुष्ठान, कला ने मानव मन में आध्यात्मिक और संस्कृति का विकास शुरू किया था। जीवन अभिव्यक्ति, शैल चित्र और मूर्तियां इस काल के सांस्कृतिक विकास के प्रमाण हैं। ये चित्र न केवल जीवन की घटनाओं को दर्शाते हैं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक चेतना को भी उजागर करते हैं। शैल चित्र और मूर्तियां क्या करते थे? इस काल के संस्कृति विकास के प्रमाण हैं। ठीक, अब देखेंगे इसका निष्कर्ष। भारत में पाषाण युग मानव सभ्यता का वो प्रमुख काल था, जिससे औजारों के विकास से लेकर अस्थायी जीवन शैली, कृषि, पशुपालन और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की नींव रखी थी। इस काल ने मानव समाज के विकास की दिशा निर्धारित की और आधुनिक सभ्यता के लिए आधार तैयार किया। इसलिए पाषाण युग को मानव इतिहास की पहली बड़ी क्रांति कहा जा सकता है, जिसे मनुष्य को शिकारी भक्षी से कृषक निवासी में बदला गया है। सो आई होप कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।